फार्म हाउस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले 2-3 सालों में टोटली चेंज हो चुका है। लोग अब इसको फर्स्ट होम के तौर पे ले रहे हैं। न्यू क्लाइंट्स हैं जो फार्म हाउस की तरफ आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशंस हैं, आप क्या रेकमेंड करेंगे? इसकी स्टैम्प ड्यूटी जमा होती है, इसकी प्रॉपर इसका एक खाता जो होता है उसके तहत आप इसको वेरीफाई करवाते हैं। कंप्यूटराइज इसका सारा सिस्टम है, तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। वो तो सेफ हो गया क्योंकि आप तो गवर्नमेंट के कागजों में आपने जो प्लॉट है वो अपने नाम पे या लैंड जो रजिस्टर करवा। आप यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देंगे जो वर्की रोड को करना चाह रहे हैं? लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ यंगस्टर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है फार्म हाउसेज की तरफ, तो बिलीव मी कि ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी अच्छे डेवलपर के साथ आप कनेक्टेड हो जाएं। आप, मैं कहता हूँ कि इतना ज़बरदस्त काम करेंगे, आप पैसा भी अर्न करेंगे, आप क्लाइंट्स भी अर्न करेंगे, आप रिलेशनशिप भी आपका बनेगा और इंशाल्लाह जो आपके क्लाइंट्स बनेंगे उनको फ़ायदा भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कलीम असलम और बिलियनर प्रॉपर्टीज़ और मल्टी स्टेट के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स के जो हमें बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी अक्सर वीडियोज़ जो हैं वो रिगार्डिंग DHA के डिफरेंट फेजेस और बरकी रोड फार्म हाउस के हवाले से लगती रहती हैं। तो आज की वीडियो का पर्पस भी है बरकी रोड और फार्म हाउसेज। इसके लिए मेरे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनकी वजह से हम लोगों ने बरकी रोड के ऊपर काम शुरू किया, जो हमें लीड कर रहे हैं ख़ास तौर पर बरकी रोड और DHA के अंदर। नन अदर देन फरहाद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फरहाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहाद भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। फरहाद भाई क्विकली टू द पॉइंट, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं DHA करते करते अचानक से आपने बरकी रोड का रुख क्यों कर लिया पिछले 4-5 साल में? इसके पीछे आपका क्या विजन था, काइंडली हमें बताएं। सबसे पहले तो कलीम वेलकम, ये बड़ा आपने ज़रा एक डिफरेंट वे की वीडियो यूट्यूब चैनल के लिए आपने बनाई है और ये बड़ा अच्छा आपने सरप्राइज़ दिया। वैसे मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था। एनीवेज़ जो का पार्ट, ये आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया और जितने भी व्यूज़ देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो आपने क्वेश्चन क्लेम किया है कि ये आपने इनिशिएटिव क्यों लिया, ये 4-5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। देखें अभी जो रियल स्टेट जो हमने स्टार्ट किया था वो तो DHA लाहौर से ही स्टार्ट किया था, लेकिन ये जो बरकी रोड है इसमें बहुत पोटेंशियल था और जब आपका एक्सपीरियंस आप कह लें कि रियल स्टेट में ज़्यादा होता है तो फिर ये ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आती रहती हैं। तो इसी चूँकि ये DHA लाहौर के बिल्कुल आलमोस्ट बरकी रोड कनेक्टेड है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको फिर रियल स्टेट में जो भी हों वो आपको ग्रैब करनी पड़ती हैं। तो DHA लाहौर का काम करते करते जब मैंने बरकी रोड की तरफ रुख किया तो मैंने देखा कि यहाँ तो काफ़ी स्कोप है और फिर चीज़ें वो हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रही हैं। लैंड ऐसा नहीं है कि फाइल सिस्टम है और ऐसा नहीं है कि कोई लिटिगेशन एरिया है। कुछ एरियाज़ ऐसे पॉपुलर होते हैं कि लिटिगेटेड एरियाज़ हैं। तो बरकी रोड का मैंने ओवरऑल जब पहले स्टार्ट में सर्वे किया तो मुझे वहाँ किसी किस्म का लिटिगेशन नज़र नहीं आया। पहले मैंने अपनी ज़ाती पर्सनल इन्वेस्टमेंट की, फिर उसको मैंने देखा कि उसका क्या इनपुट है, क्या उसका आउटपुट है। दैन जाके फिर मैंने खुद ये फील किया कि यहाँ अब हम अपने क्लाइंट्स को हमें इन्वेस्ट कराना चाहिए। तो ये इसका स्टार्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह भी आपको पता ही है। ठीक है फरहाद भाई, अच्छा दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि बरकी रोड के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेज को डील कर रहे हैं या आप किसी ओपन लैंड को भी डील करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, बिकॉज व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल कलीम, हम बरकी रोड पे ओवरऑल खा वो ओपन लैंड है, खा वो कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउसेज हैं, खा वो डेवलप्ड जो फार्म हाउस प्रोजेक्ट्स, हम सबको डील करते हैं। हमारी जो अपनी, वैसे अगर आप कह लें कि मेन स्पेशलिटी क्या है, तो हम जो हमारा प्रोजेक्ट है फार्मर्स फार्म्स, हम उसको मेन आप कह लें कि डील तो उसको करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हमारे यूट्यूब चैनल पे या ओवरऑल जो हमारे सोशल मीडिया पे जो हमारी क्लाइंटेज है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउस को भी डील करते हैं, ओपन लैंड को भी डील करते हैं। वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं हम उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है फरहाद भाई, अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, जैसे कि 4-5 साल के अंदर आपने काफ़ी ट्रांजैक्शंस की हैं, आपके तवज्जुह से हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत काम किया है फार्म हाउसेज में। मुझे ये बताएं कि आपके क्लाइंट्स जिनको आपने इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे करवाई हैं उनका पिछले 4-5 साल में, बिकॉज आपको पता है पिछले 2 साल से तो DHA की मार्केट या ओवरऑल मार्केट जो है ना थोड़ी स्लो है, तो पिछले 4-5 साल पहले जिनको आपने इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं उनका क्या फीडबैक है और आगे फर्दर उनकी क्या क्यूरीज हैं, उनके क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं, बिकॉज लोग जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ थोड़ा बताएं। देखिए जी, आपने कहा कि आपने थोड़ा बहुत काम किया, तो मैं बताऊंगी इन्होंने थोड़ा बहुत काम नहीं किया। इन्होंने तकरीबन 50-60-70 कनाल जगह आलमोस्ट बेची है और एक तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी देखिए, जिन क्लाइंट्स ने वहाँ इन्वेस्ट किया है, आई एश्योर यू, मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ
कि जिन लोगों ने भी पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, इवन के 4-5 सालों में जिस बंदे ने भी हमारे थ्रू बरकी रोड पे इन्वेस्टमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो प्रॉफिट पे है। अभी देखिए प्रॉफिट की रेशो को डिफ़ाइन करना वो अलग बात है, लेकिन ये है कि कोई बंदा नुकसान में नहीं है। उसकी एक प्रैक्टिकली एग्जांपल ये है कि देखिए 3-4 साल पहले रेट था 30 लाख पर कनाल का फ़ेज़ 1 फार्मर्स में, ठीक है। आज वहाँ रेट आपके सामने है अराउंड 45-50 लाख मिनिमम रेट है, हम 60 लाख डिमांड करते हैं। फ़ेज़ 2 के अंदर तो आपने माशाल्लाह खुद बड़ा अच्छा काम किया फार्मर्स में। वहाँ देखिए रेट हमने स्टार्ट किया था 35 to 40 लाख पर कनाल में, आज वहाँ मिनिमम 60 लाख में भी आपको प्लॉट नहीं मिलता, ठीक है। जो क्लाइंट्स अगर किसी ने फ़ेज़ 2 में 60 लाख में कनाल प्लॉट बेचना है तो हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। यानी ये तो आपको प्रैक्टिकली आपको कंफर्म हो गया कि उसमें वो प्रॉफिट में है। तो यानी हमारा बड़ा अच्छा आप कह लें कि हमें रिस्पॉन्स रहा। और फिर जो और मेन चीज़ देखें एज अ डेवलपर, एज अ रियल एस्टेट एजेंट आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं जब आपने किसी को इन्वेस्ट कराया और वो प्रॉफिट में जा रहा है। तो इसलिए मैं तो फुली कॉन्फिडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिन क्लाइंट्स को, जिन हमारे दोस्तों ने हमसे इन्वेस्टमेंट किया आज वो प्रॉफिट में। यू मीन टू से कि जिस बंदे ने भी अर्ली स्टेजेस पे यहाँ पे वो ले लिया था प्लॉट, आज वो प्रॉफिट में है, वो मजीद कर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फराद भी एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कि बड़े ही लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आता है, फार्म हाउस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वो रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लें वो बेहतर है, या उसको एज अ लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू वो लें? इसके बारे में भी हमें बताएं। जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि अमूमन हमसे लोगों के माइंड में फार्म हाउसेस का कॉन्सेप्ट यही है कि ये रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लेते हैं, सेकंड होम के तौर पे लोग लेते हैं, जो लोगों के माइंड में था, या एज अ पार्टी कोई फंक्शन करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले 2-3 सालों में टोटली चेंज हो चुका है। लोग अभी इसको फर्स्ट होम के तौर पे ले रहे हैं। यानी बरकी रोड की खास कर मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो बेदिया रोड एक बड़ा ज़बरदस्त रोड है, उस पर बड़ा फार्म हाउस का बेताशा कॉन्सेप्ट है, बड़े कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउस भी बने हुए हैं। लेकिन आप बिलीव करें कि पिछले 2-3 सालों में ये जो कॉन्सेप्ट था कि लोग इसको रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं या सेकंड होम के तौर पे ले रहे हैं कि आप वीकेंड पे जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी लोग इसको लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। लोग अपना इसको आप कह लें कि मेन घर के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये किस वजह से लोगों के माइंड में आया कि देखें बरकी रोड BRB नहर तक फुली कारपेटेड है, ठीक है, ईजीएस्ट एक्सेस है, आप रात को जाएँ, दिन को जाएँ, जिस टाइम मर्जी आप जाएँ, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। अगला जो BRB क्रॉस करते हैं वो रोड अप्रूव्ड है, ठीक है, वाइड रोड है और मॉडर्न विलेजेस वहाँ बने हुए हैं। फिर मेन सबसे जो मेन चीज़ है एक्सेस और फिर रेट का डिफरेंस। फेज़ 7 में इस टाइम मिनिमम रेट है 2.5-3 करोड़ का कनाल का। और एमेनिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, देखें DHA के साथ तो कंपैरिजन है ही नहीं। एमेनिटीज़ तो आपको पता ही है जो DHA की हैं वो प्राइवेट में नहीं होंगी, लेकिन जो डिस्टेंस है और ओवरऑल जो फिर प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इस वजह से वो लोग जो लोग आप कह लेंगे कंस्ट्रक्ट कर अपना घर बनाने का प्लान करते हैं, जब ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कि यार वहाँ तो डेवलप्ड सारा सिस्टम है, ठीक है, तो इसलिए वो जो ट्रेंड था रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो तकरीबन कम हो गया और लोग ज़्यादातर अभी लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा रहे हैं। और हमारे खुद दोस्त, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी फार्म हाउसेज में भी रह रहे हैं। दैट्स ग्रेट। होपफुली ये बड़ा अच्छा आपने एलैबोरेट किया है और जिन लोगों की क्यूरियस थी उनको समझ भी आ गई होगी। फराद भाई, फर्दर जो लोग सोच रहे हैं या पिछले चंद सालों में जो है ना अभी तक वो डिसीजन नहीं ले पाए, या जो न्यू क्लाइंट्स हैं जो फार्म हाउस की तरफ आना जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशंस हैं, आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखें क्लाइंट्स हमसे काफ़ी क्वेरीज करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक उनके माइंड में यही चीज़ है कि शायद प्राइवेट लैंड है तो कोई लिटिगेशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई आपकी जगह पे कोई और कब्ज़ा कर लेगा। तो बिलीव मी ये इशू ही नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। यानी अगर हम इसको डिस्कस करें ना, लेकिन चीज़ें इशू को डिस्कस किया जाता है ना, तो बिलीव करें ये कोई इशू ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए आपने काम किया, कंप्यूटराइज सारा फर्द सिस्टम है, आपने उसका प्रॉपरली उसकी रजिस्ट्री करवानी है, आपने पेमेंट देनी कब है, जब प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये आप कह लें कि मोर देन जो हाउसिंग जो स्कीम्स है ना वेल पॉपुलर, अभी मैं नेम नहीं लेता, उनसे ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि आप इसकी CVT जमा कराते हैं, इसकी स्टैम्प ड्यूटी जमा होती है, इसकी प्रॉपर इसका एक खाता जो होता है उसके तहत आप इसको वेरीफाई करवाते हैं कि कौन से मौजे में फॉल कर रही है। कंप्यूटराइज इसका सारा सिस्टम है, आपको पता है, कंप्यूटर सेंटर से आपने इसको वेरीफाई करवाना है, ठीक है। उसको वेरीफाई करवाने के बाद आपने इसकी जो फ़र्द मिलती है, ठीक है, बेसिक जो इसके वेरिफिकेशन पेपर होता है वो आप वेरीफाई कराते हैं, आपकी तसल्ली होती है, दैन फिर हम आपको पोजेसन देते हैं, ठीक है। तो रिस्क एलिमेंट तो आपका बहुत कम हो गया, ठीक है। आपने अभी एक रीज़नेबल सी आपने अमाउंट हमें पे की होती है और हम आपको पोजेसन देते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री होती है, आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड इंतकाल,
जी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, वो तो सेव हो गया क्योंकि आप तो गवर्नमेंट के कागज़ों में आपने जो प्लॉट है वो अपने नाम पे या लैंड जो है वो जी। रजिस्टर करवा ली। तो इस वजह से अभी जो क्लाइंट्स का आप कह लें कि उनके माइंड में कोई भी तहफ़्फ़ुज़ आता है तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं, ये तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम कौन सा आपको कह रहे हैं जी आप हमें पेमेंट दें और हम आपको कोई फ़ाइल दे रहे हैं। नो, हम तो आपको प्लॉट दे रहे हैं, आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, देन ही हम आपसे पेमेंट ले रहे हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। किसी किस्म का अगर किसी के माइंड में ये है कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होंगी लैंड्स में, लेकिन ये जो लैंड्स हैं ये तो बड़ी क्लियर किस्म की लैंड्स हैं, इसमें किसी किस्म की कोई रिस्क एलिमेंट नहीं है। तो लिहाजा इसमें जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो इन्वेस्ट करे, अपना फार्म हाउस बनाए या जो भी उनके प्लान्स हैं। दैट्स ग्रेट। मैं होपफुली ये जो है ना बड़ा अच्छा जो है ना वो आपने एलेबरेट कर दिया। अच्छा फराद भाई, मुझे एक और चीज़ बताएं कि अभी रिसेंटली बरकी रोड के ऊपर आप कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बेस्ट है? ऑब्वियस सी बात है, बरकी रोड तो भरा पड़ा फार्म हाउस सोसाइटी से। आप कौन से जो है फार्म हाउस सोसाइटी है जिसको आप रिकमेंड करते हैं कि यार ये आप लें तो आप इन फ्यूचर बेनिफिट रहेंगे? साथ साथ आप ये भी बताइएगा, डू यू हैव एनी प्लान कि जो कि थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट वाला भी हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्यूरीज ये होती है कि हमसे डाउन पेमेंट लीजिए और हमें कुछ टाइम दे दिया जाए ताकि हम लोग बाकी पेमेंट भी दे दें, और उसका अगर वो डाउन पेमेंट देते हैं और उसके पोजेशन का क्या तरीक़ेकार है, ये भी ज़रा प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, इस टाइम बरकी में 5 से 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे हैं, ठीक है। अभी अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लें तो देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उस जगह पे इन्वेस्ट करें कि जिसमें लेट्स से आपको आने वाले 2 महीनों में, 3 महीनों में, 6 महीनों में प्लान बन जाए कि यार मैंने ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आपको फिर बाय बैक की भी सहूलत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक अदरवाइज तो इसके अलावा भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है फार्मर्स फार्म्स की, क्योंकि वो हम इसको खुद ऑन कर रहे हैं और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि हम इसको प्रॉपरली ऑन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मार्केटिंग की, प्रोजेक्ट सेल किया, उसके बाद हम इसको देख ही नहीं रहे। नो, हम उसको प्रॉपरली इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। खा उसका अंदर का आप कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांटेशन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से गेटेड सारा सिस्टम है, और मेन चीज़ है रीसेल। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लेते हैं तो जो भी न्यू कमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, हम उनको फार्मर्स फार्म में ही रिकमेंड करेंगे कि लेट्स से अगर आपका प्लान बनता है तो आपको फिर ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए कि जी आप बेच रहे हैं तो प्रॉपर्टी आपकी बिक ही नहीं रही। तो आपको पता है प्रॉपर्टी वैसी ऐसी चीज़ है कि अगर आपका कभी प्लान बने तो वो चीज़ बिकनी चाहिए। ये नहीं कि अगर उसका गाहक ही लग रहा है, इसको मतलब ये है कि फिर वो अपने प्रॉपर्टी रिस्क ही ली है, वो रिस्क एलिमेंट है कि वो बिक ही नहीं रही। तो मैं रिकमेंड करता हूँ फार्मर्स फार्म्स। और इसमें जो आपने सेकंड इसी क्वेश्चन यानी इसमें आपने जो सेकंड बात की है कि कोई ऐसा पेमेंट प्लान, तो देखिए हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हमारे फेजेस अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हो चुके हैं, जो हमने हैंड ओवर कर दी हैं पोजीशन दे के। अभी हमारा फार्मर्स फार्म्स है 5 है, फेज़ 5 फार्मर्स फार्म्स फेज़ 5 जो कर्मा वाला स्टाफ पे, उसमें तकरीबन साल से सवा साल का पेमेंट प्लान है। वो भी जो क्लाइंट्स देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि उसमें आपने 25% हमें एडवांस देना है। 60 to 65 लाख इसकी प्राइस है, 65 लाख हमारी डिमांड है, उसमें कुछ माइनर सी निगोशिएशन है। 1 साल का पेमेंट प्लान है, और पोजेशन जो है हम आपको फौरी, जब आप हमें पहली आपके लिए इंस्टॉलमेंट देंगे या बुकिंग कराएंगे, हम आपको पोजेशन दे देंगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अफराद भाई, अभी तो ये तो सारे क्लाइंट्स के लिए, अभी मैं कम्युनिटी के लिए, जो हमारी डीलर कम्युनिटी है उसमें से बहुत से यंगस्टर जो है ना, ऑब्वियसली बात इंस्पिरेशन लेते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने आपसे इंस्पायर होकर बरकी रोड का काम शुरू किया, आप यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देंगे जो बरकी रोड को करना चाह रहे हैं? देखिए, यंगस्टर्स तो आपको पता है वैसे ही यंगस्टर्स को काफ़ी प्रमोट करते हैं, आपको पता है, और अच्छा लगता है कि जब यंगस्टर्स भी रियल एस्टेट की फील्ड में आ रहे हैं, इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। अभी देखें, मेन तो जिससे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो आपकी बेसिक है वो तो DHA लाहौर को ही फोकस करना चाहिए यंगस्टर्स को, क्योंकि मैं खुद जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने DHA से स्टार्ट किया था। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ यंगस्टर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है फार्म हाउसेज की तरफ, तो बिलीव मी कि ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी अच्छे डेवलपर के साथ आप कनेक्टेड हो जाएं, किसी भी ऐसे आपके मार्केट का, चूँकि काफ़ी हमारे मार्केट के दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ आप कनेक्टेड हो जाएं। आप DHA का भी काम करें, DHA लाहौर का, और साथ साथ आप बरकी रोड पे भी किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को आप देखें, उससे कनेक्टेड हो जाएं, और बिलीव मी आप 6 महीने साल अपनी ग्रिप बनाएं, और आप, मैं कहता हूँ कि इतना ज़बरदस्त काम करेंगे, आप पैसा भी अर्न करेंगे, आप क्लाइंट्स भी अर्न करेंगे, आप रिलेशनशिप भी आपका बनेगा, और इंशाल्लाह जो आपके क्लाइंट्स बनेंगे उनको फ़ायदा भी होगा। और जिस तरह भी मैं आपको फार्मर्स फार्म्स का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो मैं इसमें जो हमारे दोस्त हैं, खालिद साहब हैं, चौधरी खालिद साहब, जो मेन डेवलपर हैं फार्मर्स फार्म के, और इनके आप कह लें कि मेन यानी अथॉरिटी हैं,
उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को खुद ऑन भी कर रहे हैं कि उन्होंने हमें फुल कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। तो इस तरह की देखेंगे आपके रिलेशनशिप बनते हैं। अभी मेरा अगर फार्मर्स फार्म्स में अगर मैं इसको प्रॉपर्ली ऑन कर रहा हूँ तो ये सारी जो एक रिलेशनशिप बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है कि मेरी DHA लाहौर में मेरी प्रॉपर्ली ग्रिप थी और उसके साथ फिर मैंने बर्की का काम किया। तो वहाँ जब आप परफॉर्म भी करते हैं तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो बन जाते हैं। तो यंगस्टर्स को भी एक आप कह लें कि यही मैसेज है कि वो बिल्कुल बर्की रोड का काम करें, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और इंशाल्लाह आप अर्न भी करेंगे और जैसे मैं आपको बताया कि आपका रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप किसी अच्छे डेवलपर के साथ एसोसिएटेड हो। फराद भाई थैंक यू सो वेरी मच, ये बड़ी अच्छी आपने जो है ना गुफ्तगू की। ये जो व्यूअर्स ये थे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट जनाब फराद इकबाल साहब। होपफुली जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों की तरफ से आए थे वो मैंने उनसे किए और उसका बेस्ट आंसर या बेस्ट पॉसिबल आंसर जो हो सकता था उन्होंने हमें बताया। हमने इससे नतीजा ये अखज़ किया है कि कम पैसों में अगर आप ज़्यादा जगह लेना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप बर्की रोड का रुख करें। ठीक है, स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर आप हमसे रब्ता करके किसी भी किस्म की मालूमात के लिए जो है ना वो हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।